अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट के बारे में है। पाकिस्तान आर्मी पाक फ़ौज की तरफ से बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी गई है और एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये एक नहीं बल्कि दो एडवर्टाइजमेंट हैं, दो इश्तहारात हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो पूरा पाकिस्तान है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के हर सूबे की इसमें सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा एक और बात ये कि इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं। अक्सर पाकिस्तान आर्मी में लड़कियों के लिए जॉब्स नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान आर्मी में लड़कियों के लिए भी जॉब्स हैं, लड़कों के लिए भी जॉब्स हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इसको अवील करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की जॉब्स हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप लोगों को इंस्टाग्राम पर भी इस तरह की जॉब्स की, इनके फॉर्म्स की, इनके एडवर्टाइजमेंट की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों की स्क्रीन्स पर है, आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी का ये पहला एडवर्टाइजमेंट है। पहले मैं ये दिखा दूँ, उसके बाद आप लोगों को दूसरा एडवर्टाइजमेट दिखाऊंगी। उम्मीदवार सिर्फ मौजूदा फार्म पर अपने कवायद दर्ज करें और हमरा 2 अदद सादा जवाबी लिफाफे बनाम एडमिन ऑफिसर 306 स्पेयर्स डिपो EM कोयटा कैंट को भेज दें। अच्छा, उम्र की हद देखें 18 से 30 साल है। मैं आप लोगों को एक एक करके असामी बताती हूँ। तो पहली पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसके 14वां स्केल है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। वैसे तो आप लोग सब जानते होंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट का काम होता है और ये डेटा एंट्री का काम होता है जो कि सिंपल लैपटॉप पे किया जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें BA डिग्री रखी गई है। अगर आपके पास BA है 2nd क्लास या ग्रेड C में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 10,000 अल्फाज फ़ी घंटा होनी चाहिए, तो आप लोग अप्लाई करेंगे। इसके अलावा मखसूस इजाफी काबिलियत और तजर्बा आपका MS ऑफिस में होना चाहिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या BS कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया हुआ है तो भी आपको तरजीह दी जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है LDC की, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क की, जिसके लिए 11वां स्केल है, जिसमें आप लोग पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक तालीम है। टाइपिंग स्पीड अगर 30 अल्फाज फ़ी मिनट है तो आप लोग अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास MS ऑफिस या IT या कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके बाद है HSM कंप्यूटर टेक्नीशियन, जिसके लिए 10वां स्केल है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेरिट की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। इसमें तालीमी काबिलियत सिर्फ इंटरमीडिएट रखी गई है, और अगर इंटरमीडिएट के साथ साथ आपके पास 3 साल डिप्लोमा है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आपको तरजीह दी जाएगी। अगर नहीं भी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सुपरवाइज़र की असामी, जिसके लिए आप लोग लोकल बलूचिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक तालीम है। अगर मैट्रिक तालीम के साथ साथ किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे में सुपरवाइज़र का काम किया है तो आप लोग अप्लाई करेंगे और आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। इसके बाद है स्टोरमैन की। स्टोरमैन के लिए 5वां स्केल है, लोकल बलूचिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक तालीम है और अगर इजाफी तालीम है तो तरजीह दी जाएगी। इसके बाद है पेकर की। पेकर की असामी के लिए लोकल बलूचिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। अगर मैट्रिक पास है तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके बाद है फायरमैन की असामी। फायरमैन के लिए भी लोकल बलूचिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी तालीम होनी चाहिए और किसी भी मुस्तनद इदारे से आग बुझाने का और इस तरह का आपने अगर कोई कोर्स किया हुआ है तो आपको तरजीह दी जाएगी। चौकीदार के लिए पहला स्केल है, लोकल बलूचिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। अच्छा, अब जो लोग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जो लोग एलिजिबल हैं तो वो किस तरह अप्लाई करेंगे। तो उम्मीदवार अपनी दरखास्तें बिमा तालीमी असनाद, डोमिसाइल तजर्बे के सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड की तसदीक़ शुदा नकूल, 2 अदद पासपोर्ट साइज़ हालिया तस्वीर इश्तिहार के 15 दिन के अंदर अंदर भेज दें। अच्छा, इन्होंने कहा है कि देखें आप लोग एक सिंपल एप्लीकेशन लिखें, सिंपल दरख्वास्त लिखें और उसमें आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको मेंशन करें। उसके साथ आपने डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, आपने जितने भी तालीमी असनाद हैं उनकी फ़ोटोकॉपी, कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी फ़ोटोकॉपी, अपनी हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और NIC की फ़ोटोकॉपी साथ लगाकर आपने भेज देनी है। अब कहाँ पर भेजनी है तो देखें, BPS 1 से 4 के अलावा तमाम दरखास्तों के साथ मुबल्लिग 500 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाम कमांडेंट 306 सुपीरियर EMI कोयटा कैंट को लाजमी अरसाल करना है आपने। तो 15 दिन के अंदर अंदर लाजमी भेज दें। इसके बाद ये है दूसरी असामी, दूसरा एडवर्टाइजमेंट में जो पहली असामी है वो है गेट कीपर की। गेट कीपर के लिए मैट्रिक पास आप लोग अगर हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने FA या FSC किया हुआ है यानी कि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है।
दूसरी है कारपेंटर की असामी, जिसके लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है, और प्राइमरी पास होने के साथ साथ अगर आप मिडिल या आपकी जो है वो हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लोकल एरियाज से अप्लाई करेंगे। तीसरे नंबर पर है इलेक्ट्रिशियन की असामी, जिसके लिए तीसरा स्केल है प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और 2 साल एक्सपीरियंस हो आपका, और आपको डिपार्टमेंटल एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो पास करना ज़रूरी है। और अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी, लोकल इलाकों से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है फायरमैन की। फायरमैन के लिए दूसरा स्केल है मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, और जो फायरमैन के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा वो आपने देना ज़रूरी है। 18 से 30 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, लोकल एरिया से अप्लाई करेंगे। अनस्किल्ड की है, अनस्किल्ड के लिए पहला स्केल है प्राइमरी पास होना ज़रूरी है, और जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो आप ज़रूर पास करें तो आपको नौकरी मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको तरजीह दी जाएगी, या आपकी हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच हो तो आपको जो है वो जॉब मिल सकती है। लोकल इलाकों से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है इसमें नायब कासिद की असामी। नायब कासिद के लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइमरी पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। अब जो लोग इन जॉब्स के लिए अहल हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं तो देखें वो अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद 2x पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, CNIC डोमिसाइल एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डूली अटेस्टेड शुड एट एम्यूनेशन डिपोट नियाज बेग लाहौर। अच्छा, आप लोगों को किस तरह अप्लाई करना होगा, आपने इसमें भी एक दरख्वास्त लिखनी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसे मेंशन करना है, और उस दरख्वास्त में अपना फ़ोन नंबर जो आपके ज़ेर इस्तेमाल हो वो आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आपने अपने डोमिसाइल की, अपनी तालीमी असनाद की फ़ोटोकॉपीज़ इसमें लगानी है, और इसके अलावा आपको लगानी होगी अपनी हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, और ये सब आपने भेज देना होगा एम्यूनेशन डिपोट नियाज बेग लाहौर। तो यहाँ पर आप लोगों ने भेजना है इस 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग इस फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हैं 0301-406-4577। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।